ये कहानी 2006 में शुरू होती है जब गेतो और गोजो एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम गेतो को एक सुनसान गली में जाते देखते हैं जिसमें एक कर्स्ड स्पिरिट का साया है। गर्मी के मौसम में इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गेतो को एक गली के अंदर एक कर्स्ड मिलता है जो एक इंसान को खा रहा था। गेतो तुरंत ही अपनी टेक्निक से उस कर्स्ड को एक्सोरसाइज करके उसे निगल जाता है। इस पावर की हेल्प से गेतो किसी भी कर्स को छोटी सी बॉल के रूप में बदलकर निकल जाता है और कभी भी उसे निकालकर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। ये टेक्निक काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए गेतो को सेकेंड ईयर में ही स्पेशल ग्रेड की रैंक दे दी गई थी। यानी गेतो भी गोजो जितना पावरफुल है। उस बॉल को निगलने के बाद गेतो कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना घिनौना है। इसके बाद वो किसी एक दिन के बारे में बात भी करता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड 1 सॉर्सरर मिमी और ग्रेड 2 सॉर्सरर लॉरी को, जिन्हें हमने पिछले सीजन में भी देखा था। इन दोनों को एक भूतिया महल इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इस घर में एक अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था जिसके कई सारे रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन पिछले साल आई महामारी में उसका सारा धंधा चौपट हो गया और कर्ज में डूबने की वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली। उसके बाद से ही अफवाह फैलने लगी कि यह महल भूतिया है। तब तक इंटरनेट आ गया था और मजे मजे में कई स्टूडेंट्स उस महल के अंदर भी गए थे, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं लौटे। अब कोई और इसका शिकार ना बने, इसके लिए उन दोनों को वहाँ भेजा जा रहा था। वहाँ पहुँचते ही लॉरी कर्टन बनाने लगती है। कर्टन बनाने से आम लोगों को यह पता नहीं चलता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैमे उसे मना कर देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर्ज घर के अंदर है, बाहर नहीं। फिर वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ कचरा भरा पड़ा हुआ था। यह देखकर लॉरी डर जाती है। फिर मैमे उससे कहती है कि उन दोनों को अलग अलग फ्लोर पर जाकर छानबीन करनी चाहिए। वो लॉरी को सेकंड फ्लोर पर भेज देती है। लॉरी वहाँ के सारे कमरे चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने ही आ जाती हैं क्योंकि वह सेकंड नहीं फर्स्ट फ्लोर ही था। मैमे उसे बताती है कि वो एग्जैक्ट यहाँ से 3 बार गुजर चुकी थी, यानी कि वो दोनों एक लूप में फंस चुकी थी और वो उस हॉल से बाहर नहीं निकल सकती। लॉरी पूछती है कि क्या ये कोई इननेट डोमेन है, जिस पर मैमे बताती है कि इननेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक बैरियर है जो कि अंदर आने वाले लोगों को फंसा लेता है। इसी तरह पहले आए हुए लोग यहाँ पे फंस गए होंगे और कर्स ने उन्हें मार दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कर्स बहुत कमजोर है, तो उन्हें इस बैरियर से निकलकर सिर्फ उस कर्स को मारना होगा। मैमे लॉरी से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर लॉरी उसे बताती है कि पहले उसे लगा था कि ये लूप बिल्कुल सर्कल की जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक सीधी लाइन की तरह है, जैसे कि ट्रेन के डिब्बों की तरह जो कि एक दूसरे से जुड़ता जाता है। तो लॉरी के हिसाब से अगर ये दोनों एक ही दिशा में जोर से भागे तो डिब्बों को जुड़ने में टाइम नहीं मिलेगा और ये लोग बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। मैमे लॉरी के इस आइडिया को 100 में से 90 नंबर देती है, क्योंकि एक ही दिशा में भागने की जगह उन दोनों को अलग अलग दिशा में भागना चाहिए, जिससे कि बैरियर जल्दी टूट जाएगा। अब वो दोनों ऐसा ही करती हैं और लॉरी को लगता है कि वो कामयाब हो रही हैं, लेकिन फिर बैरियर के साथ साथ ये पूरा घर भी टूटने लगता है और लॉरी किसी तरह बाहर कूद जाती है। बाहर वह अपने जूनियर गोजो को देखती है जो कि उसे बचाने आया था। उन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं चल रहा था और वो दोनों 2 दिन से वहाँ फंसी हुई थी, इसीलिए गोजो और गेतो को इन दोनों को यहाँ बचाने के लिए भेजा गया है। गोजो बोलता है कि अब रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ, जो सुन के लॉरी गुस्सा हो जाती है और तभी उस महल का कर्स उसके पीछे प्रकट होता है, जिसके लिए गेतो एक बड़ा सा कर्स बाहर निकालता है जो कि उसे अपने मुंह में भर लेता है, जिससे कि बाद में गेतो उसे भी अब्सॉर्ब कर सके। फिर गेतो भी लॉरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गोजो, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, जिससे लॉरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ तीसरी स्टूडेंट भी आई हुई थी जिसे देख लॉरी खुश हो जाती है। ये स्टूडेंट शोको है जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। लॉरी शोको से कहती है कि तुम भी इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना। मैमे को रियलाइज होता है कि वो दोनों 2 दिन से इसके अंदर थी, तो वह उसकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सकती है। फिर वो उन लोगों से पूछते हैं कि उन लोगों ने कर्टन को बना दिया था ना, जो सुनकर वो सब चुप ही रह जाते हैं क्योंकि वो तीनों ही ये भूल गए थे। जिसके बाद वो सभी जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं, जिसके बाद इन्हें अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है। जिसके बाद पता चलता है कि वो गोजो था जो कर्टन लगाना भूल गया था, जिसके बाद गोजो को सजा मिलती है।
ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। गोजो वहाँ पे सोचता है कि हम लोगों को कर्ज लगाने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि आम लोग ना कर्ज को देख सकते ना ही कर्ज की टेक्निक्स को। और वो ये भी कहता है कि कमज़ोर लोगों को बचाना काफ़ी थकाने वाला काम है, जिस पर गेतो बोलता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर का काम ही यही है कि वो आम लोगों की रक्षा करे। गोजो गेतो का मजाक उड़ाता है, जिससे दोनों में टेंशन बढ़ने लगती है और ये देख शोको यहाँ से निकल जाती है। अब गेतो गोजो से लड़ने के लिए एक कर्ज को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि चलो ये मामला बाहर चलकर निपटाते हैं। जिसके बाद टीचर यागा यहाँ आ जाते हैं, जिससे वो दोनों दिखावा करते कि वो दोनों बस कसरत ही कर रहे थे। यागा बताते हैं कि वो इन दोनों को एक नए मिशन पर भेज रहा है। दोस्तों, सीजन 1 में बताया गया है कि स्कूल में एक 1000 साल का सॉर्सरर है जिसका नाम है मास्टर टेंजेंट। टेंजेंट की कर्स टेक्निक्स के कारण वो अमर है, लेकिन उसका शरीर बूढ़ा होता रहता है और हर 500 साल बाद उन्हें अपने शरीर को रिप्लेस करके उस टेक्निक को रिफ्रेश करना होता है। अगर वो ये नहीं करते तो उनकी टेक्निक्स उनके बूढ़े शरीर को चेंज करने लगती हैं, जिससे वो खुद पर कंट्रोल खोकर इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। और इस बार वो जिसके साथ अपना शरीर मर्ज करने वाला है वो एक लड़की है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा, तो उन दोनों का काम होगा उस वेसल को सही सलामत स्कूल में लेकर आना, क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप हैं जो कि उनके पीछे पड़े हुए हैं। पहला ग्रुप है क्यू, जिसमें कुछ कर्स यूजर्स हैं जो चाहते हैं कि टेंजेंट इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए, और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजेंट की गॉड की तरह पूजा करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि टेंजेंट मर्ज करे, क्योंकि उससे उनकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जिसमें उस वेसल को रखा गया था। गेतो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर ही निगरानी रखता है। वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी गोजो बोलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आखिर हम दोनों कितने काबिल स्टूडेंट्स हैं। यह सुनकर गेतो उसे समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है और उसे अपने सीनियर के सामने थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मास्टर टेंजेंट से भी हो सकती है। इसके बाद गेतो उस कमरे की डोरबेल बजाता है, जिसमें आवाज़ आती है एक लड़के की कि वो आ रही है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। गेतो एक घस्ट स्पिरिट को यूज़ करके खुद को बचा लेता है और देखता है कि वो लड़की इस बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। जिसके बाद वो एक स्पिरिट को निकालता है जो कि उड़ने वाली होती है और वह हवा में ही उस लड़के को पकड़ लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर कोकुन ने करवाया था, पर वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया है। इधर गोजो पर भी खूब सारे चाकुओं से हमला किया जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है, जिससे गोजो को कुछ भी नहीं होता। यह सोल्जर गोजो को पहचान लेता है, जिसने गोजो के नाम के काफ़ी सारे चर्चे सुने थे, और वो गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और गोजो इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उस सोल्जर को तब तक नहीं मारेगा जब तक वो उससे रहम की भीख न मांग ले। फिर बिल्डिंग में 2 लोग बात कर रहे होते हैं। इनमें एक आदमी कॉम बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूज़र नहीं है जो जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ सके, लेकिन पैसा बहुत है, इसीलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कौन उस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है और कहता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं है बल्कि फुशिगिरो है और उनका ये काम ज़रूर कर देगा। और पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीज़न 2 का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा।